हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लास्ट पड़ाव की तरफ पहुंच चुके हैं। हम लोग रिड्यूस कर रहे थे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। हम लोग का कल कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में डिस्कशन हुआ था कल के लास्ट वीडियो में, और आज के वीडियो में भी वर्ड प्रॉब्लम्स एंड साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इसमें डिस्कस किया। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 6 of the last exercise of your NCERT book, that is, the ages of Hari and Harry are in ratio 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their project ages. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है कि दो लोग हैं, हरी एंड हैरी, दोनों के एज का रेशियो क्या दिया हुआ है 5:7। तो ये कौन सा एज देखेंगे आप लोग? प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है 5:7। 4 years from now, आज से 4 साल के बाद। इस टाइप के क्वेश्चन 4 साल 5 साल के बाद या 5 साल पहले वाला डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बनाए हो, लेकिन वो क्वेश्चन जो था जिसमें हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते थे वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ही हुआ करता था। बट इंटरेस्टिंग चीज़ यही है यहाँ कि ये डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होगा, ये इस टाइप की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा ना। चलो, अब जब पिछले दिन हम लोग जैसे देखे थे तो यहाँ कॉमन रेशियो हमने क्या सपोज किया? कॉमन रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी एक्स। क्या सपोज किया? कॉमन रेशियो विल बी एक्स। नाउ प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया हुआ है 5:7। तो 5 जो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? वो 5x। ओके, 5x एंड 7x आर रेस्पेक्टिवली। दोनों की एज का रेशियो कितना है? 5x ईयर्स एंड 7x ईयर्स। नाउ अब देखो यही पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा? क्या बोला? क्या 4 years from now। 4 years from now क्या बोल रहा है? 4 years from now। तो आज से 4 साल के बाद जरूर उन दोनों का एज 4 साल ज़्यादा होगा, 4 years मोर होगा, 4 years मोर होगा। तो पहले का एज कितना था? 5x ईयर्स था। तो नाउ आफ्टर 4 years एज ऑफ हरी इज 5x plus 4 years and another one has age कितना हो जाएगा उसका हो जाएगा 7x plus 4 years। 7x plus 4 years हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहा क्या है? क्या कहा है कि ये साथ में दो, ये बोला हुआ क्या है? 4 years from now their ages will be 3:4। It is also given कि their ages will be 3:4। ये लिख दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों बराबर है ना? दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, दोनों बराबर है, दोनों को ले लिया। देखो अभी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। यू हैव टू रिड्यूस दिस इक्वेशन टू द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये हम पिछले क्लास से, पिछले वीडियो से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? दोनों के डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों का डिनोमिनेटर प्रोडक्ट क्या है? हाँ, यहाँ क्या 4 और यहाँ क्या है 7x plus 4। 4 into 7x plus 4। अब इसके प्रोडक्ट जो ये आए इसको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो एंड राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 4 into 7x plus 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 7x plus 4 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पर? LHS में एक बचा 4 एंड दूसरा क्या बचा? 5x plus 4। 5x plus 4 ये बचा है इन लेफ्ट हैंड साइड। चलो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 4 and 4 कैंसिल हुआ तो बचा क्या है? दिस 3
दिस 3 इज हियर एंड और क्या बचा हुआ है 7x प्लस 4, 7x प्लस 4 इज हियर, दोनों का प्रोडक्ट। नाउ इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप जानते हो कि जब ये ब्रैकेट है यू हैव टू रिमूव ब्रैकेट, यू हैव टू ओपन ब्रैकेट, देन ओपनिंग आफ्टर ओपनिंग ब्रैकेट इट बिकम्स क्या हो जाएगा 5 4 जा 20x, बीच में प्लस साइन है, बाहर भी प्लस साइन है, देयर इज नो चेंज, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, देन 4 4 जा 16। नाउ इन राइट हैंड साइड 3 into 7x is 3 7 जा 21x and 4 into 7 4 3 into 4 is 12, 3 7x into 3 is 21x and 3 4 जा 12, बीच में क्या है प्लस साइन। नाउ just you have to transpose this 12 to LHS, कहाँ ले जाना है LHS में, and here 20x उसको किधर ले जाओगे to right hand side, to 20x को किधर ले गए to RHS and 12 to LHS। चलो यहाँ तक क्लियर है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करो, देन टू सिंप्लीफाई इट इज 16 minus 12 is 4 and 21x minus 20x is x, तो x इक्वल टू 4, यहाँ 4 क्या है ईयर, 4 क्या है ईयर्स, 4 ईयर्स, ये देखो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा ये 5, ठीक है, कॉमन फैक्टर जो था वो कैंसिल हुआ था 4 ईयर्स, अब उसको मल्टीप्लाई करो 5 के साथ तो क्या होगा 20 ईयर्स, किसका एज हुआ हरीज एज इक्वल टू 20 ईयर्स एंड हरीज एज इक्वल टू 7x, इंस्टेड ऑफ x यू आर पुटिंग 4, तो 7 4 जा 28 ईयर्स, ये किसका हो गया हैरी का एज। अब वेरिफिकेशन क्या बोला था, ये क्वेश्चन क्या बोला था, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार, क्या बोला था 4 ईयर्स के बाद, 4 ईयर्स के बाद, 4 ईयर्स के बाद यानी अगर एक का 20 है 20 प्लस 4, 20 प्लस 4, तो 20 प्लस 4 इज 24 एंड अनदर वन हैज 28, यहाँ था ना 28 हम लोग निकाले थे 28, अब 4 ऐड करो, 4 ऐड करो तो क्या आएगा 32 आएगा, 32 आएगा, 32 कर दो, अब दोनों कैंसिल करो, क्या है 8 से कैंसिल कर सकते हो, करो, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, तो रेशियो क्या आया 3/4 एंड 3/4 इज द गिवन, वहाँ क्वेश्चन में वो बोला हुआ था 3/4 है, देन ये RHS है एज रिक्वायर्ड, एज रिक्वायर्ड, तो ये आपका इस तरह से प्रूव हो गया कि ये आपका आंसर सही है। नाउ चलो चले आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 8। वाह क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर, यहाँ डिनोमिनेटर बोल रहा है अगर न्यूमरेटर कितना है 5 है, अगर न्यूमरेटर 5 है तो न्यूमरेटर से 8 मोर है, 8 मोर है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से 8 मोर है डिनोमिनेटर, देन अगर 5 था तो 5 प्लस 8, अगर x है न्यूमरेटर तो एक डिनोमिनेटर क्या होगा x प्लस 8, क्या होगा x अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर x प्लस 8, यही कह रहा है यहाँ पर। इफ तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ लिख भी दिया है, इसलिए साथ साथ में एक साथ हम डिस्कस करते हैं, न्यूमरेटर इज x देन डिनोमिनेटर इज x प्लस 8 एंड इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, तो न्यूमरेटर कितना था, न्यूमरेटर था तुम्हारा x, तो उसमें न्यूमरेटर में कितना ऐड कर देंगे 17, तो न्यूमरेटर नया न्यूमरेटर क्या होगा x प्लस 17,
17 ऐड करने के बाद, इंक्रीज कर देने पर, बढ़ा देने के बाद x प्लस 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाई 1। और डिनोमिनेटर क्या है अभी? डिनोमिनेटर है x प्लस 8, उसमें से x प्लस 8 उसमें से 1 माइनस कर दो। डिक्रीज करना है, क्या करना है? डिक्रीज करना है, कम कर देना है। तो यहाँ कम क्या किया आपने? 1 यहाँ कम कर दिया, 1 माइनस कर दिया। देन 8 माइनस 1 इज 7। अब ये क्या हो गया? ये हो गया जो नया नंबर मिला, जो ऑब्टेन हुआ, दैट नंबर इज दिस वन। नाउ अब क्या कहा इसके बाद ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? द नंबर ऑब्टेन्ड, जो नंबर मिलेगा वो नंबर क्या होगा? नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। जो नंबर मिला वो नंबर कितना है? 3/2। चलो, तो यानी ये जो नंबर अभी आपने जो फाइंड किया अभी, दैट इज x प्लस 17 बाई एक्स प्लस 7, ये जो आया ये इक्वल कितना है? 3/2 का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज 3/2। नाउ अब जो है फिर से ये क्वेश्चन क्या हो गया? यू हैव टू रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर्स, देन डिनोमिनेटर 2 एंड x प्लस 7, ये दोनों का प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना है क्या? बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है? देखो, इट इज क्लियर। 7x प्लस 7 cancels from the numerator and denominator and here 2 cancels, यानी डिनोमिनेटर फ्री हो गया, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है। देन क्या बोलोगे आप? यहाँ बोलोगे 2 इंटू एक्स प्लस 17। ओके, क्या बोला? 2 इंटू एक्स प्लस 17 और राइट हैंड साइड 3 इंटू एक्स प्लस 7। देखो, स्टेप्स लिखने का तरीका अभी लास्ट कर रहे हैं, फिर भी जो है जैसे लिख रहे हैं हम लोग, ठीक वैसे ही आप भी जो है नोट बनाते चलोगे। ये जरूरी है, स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स को फॉलो करना। देन हियर ओपनिंग द ब्रैकेट 2x एंड 2 इंटू 17 इज 34 एंड 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 3 इंटू 7 इज 21। चलो, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया आपने। अब आपको पता है यू हैव टू कीप द कांस्टेंट्स वन ऑफ द साइड्स of the equal to and another side you have to keep the variables। तो वेरिएबल क्या है? 3x यहाँ एज इट इज रखा राइट साइड एंड मूव दिस, ट्रांसपोज दिस 2x टू RHS की तरफ ले गए। एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है? 20, ये RHS में क्या है? 21, उसको कहाँ ले गए आप? LHS में। कहाँ ले गए? LHS में। नाउ चलो, LHS में लाने के बाद अब क्या हुआ? 34 माइनस 21, 34 माइनस 21 सब्ट्रैक्टेड फास्ट, इट इज 13। क्या होगा ये? 13 और 3x माइनस 2x इज x। ओके, तो ये x का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू आया x का वैल्यू आया 13। नाउ next step you have to find the rational number, then the rational number will be क्या था? वो सपोज किया था x by x plus 8, then x put the value of x 13 and 13 plus 8, 13 plus 8 is 21, that is 13 by 21 is the required solution. This is the required solution. The required rational number is 13 by 21. Now as usual verify, then LHS has of the equation has x plus 17 by x plus 7 और x का वैल्यू कितना निकाले हो? x का वैल्यू कितना निकाले हो? हाँ, x का वैल्यू अभी हम लोग 13 निकाले थे। 13 डाल दो x का वैल्यू, x का वैल्यू 13 डाला तो न्यूमरेटर कितना आया? 30 एंड डिनोमिनेटर 20। दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ है? Cancel 0 0 from numerator and denominator, it becomes 3/2, that is equal to RHS as required। अब देखो, हमें एग्जाम्पलर से क्वेश्चन मिल गया जो
प्रॉपर लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, रिड्यूस करना होगा। लेकिन रिड्यूस उसको करने के लिए यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो डेसिमल पॉइंट में यूज किया हुआ है, तो डेसिमल पॉइंट यूज होने के कारण ये क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। ये नॉर्मल जो कांस्टेंट या वेरिएबल का कॉफिशिएंट है वो तुम्हारा इंटीजर्स नहीं है, क्या है, डेसिमल फ्रैक्शंस है। चलो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। गिवन इज 0.2x प्लस 5 बाई 3.5x माइनस 3 इक्वल टू 2/5 ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स। जैसा करते थे हम लोग सिमिलर टाइप जैसा करते थे, वो क्या है कि जो दोनों के डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हियर प्रोडक्ट इज 5 इंटू 3.5 माइनस 3। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको, कैंसिल कर दो 3.5x माइनस 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एंड 5 कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद देखो अभी भी डेसिमल पॉइंट है इसमें, इनसाइड द ब्रैकेट। नाउ मल्टीप्लाई क्या होगा, 5 2 ज़ा 10, दैट मीन्स 5 इंटू 0.2 इक्वल टू, कैन यू राइट 10 and you have to put decimal point before one digit here, then it is 1x and then 5 5 ja 25 here 2 into 3.5 2 जा, can you say कि 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, carry 1 3 2 जा 6 plus 1 7 and put decimal point, then it is 7. Then when multiply 2 with 3.5x it becomes 7x, and when you are multiplying with minus 3 then it is minus 6. तब इसके बाद क्या करना, इसको तो ब्रैकेट ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद नाउ x वाले को x साइड, तो देन 7x, x जो है LHS में उसको ट्रांसपोज किधर किया, ट्रांसपोजिंग टू RHS, एंड कौन है ये 6 है नेगेटिव, -6 है, -6 को ट्रांसपोज किधर किया LHS में, करने पर 25 plus 6 is 31 and 7x minus x is 6x. Now dividing both the sides by 6 cancels from the numerator and denominator, and value of x is 31 by 6. That is the required solution, and you can check the answer from the given equation. Now after this, here I have taken word problem related to age. The age of A is 5 years more than that of B. यानी क्या बोला, A का एज A बड़ा है ना, the age of A is 5 years more than that of B. B से 5 साल बड़ा है। अगर B का एज 25 ईयर है तो A का एज कितना होगा, 30 ईयर, ठीक है, A का एज 30 ईयर्स होगा। नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years ago the ratio of their ages was 3:2. Find their present ages. चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज प्रेजेंट एज ऑफ B is x years, then the present age of A is 5 years more,
5 साल बड़ा, 5 साल बड़ा दिखाने के लिए x+5। अब क्या बोला, 5 years एगो, आज से 5 साल पीछे चले जाओ, आज से 5 साल पीछे चले जाओ और दोनों के एज फाइंड करो। तो b का एज, b छोटा था ना, इसलिए b का एज पहले निकाल लिया, b इज x-5 years एंड x+5 years a का था, उसमें से 5 year लेस किया, देन क्या होगा, दिस +5 and -5 कैंसल्स, देन रिमेन्स x year। तो 5 साल पहले b का एज x-5 years एंड a का एज x year। अब 5 साल पहले दोनों का रेशियो, एज का रेशियो क्या होगा, x/x-5। ओके, ठीक है। अब क्या है, 5 ईयर, उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है इट इज द रेशियो ऑफ द एजेस 3:2। क्या था, 3:2, 3:2, ये 3:2 ले लिया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो एक एक पार्ट बनाया हुआ है, देखो एक एक पार्ट लिखा हुआ है, x/x-5 वो किसके इक्वल है, दिस 3/2 के, ये 3/2 के, 3:2 का। देन आपका ये इक्वेशन बनाना, ये फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, इक्वेशन फॉर्म करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आप बनाना जानते हो, सॉल्व करना जानते हो। सॉल्व करने के लिए 2 × x-5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया, x-5 कैंसल्स फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड 2 कैंसल्स फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन द राइट हैंड साइड। तो क्या बचा, लेफ्ट साइड 2x, क्या बचा 2x, एंड राइट हैंड साइड क्या बचा, 3 × x-5, 3 × x-5 यह बचा। Now remove the bracket, use distributive property, then it is 3x plus into minus, minus 3 5 ja 15, yeah, after removing the brackets. Now you have to transposing 2x to RHS, 2x को RHS में ट्रांसपोज करोगे तो पॉजिटिव है, इट बिकम्स नेगेटिव। एंड इधर से किसको ट्रांसपोज करेंगे, -15 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा 15 = 3x - 2x। तो 3x - 2x इज x एंड इक्वल टू 15। ये क्या है, x क्या है, x क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ b, प्रेजेंट एज ऑफ b इक्वल टू 15 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ a उससे 5 साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 20 years। ओके, अब लास्ट में कंक्लूड कर दो, प्रेजेंट एजेस कितने कितने हैं, कितने हैं, ए और बी के 20 years एंड 15 years रेस्पेक्टिवली। एक ए के लिए कितना है 20 एंड बी के लिए कितना है 15। इसको एक्सप्लेन समझाने के लिए क्या लिखते हैं, ये रेस्पेक्टिवली। क्लियर है, रेस्पेक्टिवली वर्ड क्यों आया है, ये ए के लिए 20 ईयर्स और बी के लिए कितना 15 years है। जब ए पहले आया उसके लिए पहला एज और बी बाद में आया इसलिए ये रेस्पेक्टिवली यहाँ लगाया गया है। आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सब समझ में आया है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट और क्वेश्चन आंसर पार्ट ख़त्म होता है। अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। हमें लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है और समझ में आया है, और अगले वीडियो को पाने के लिए इसको सब्सक्राइब करो ताकि अगला वीडियो जो तुमको अपने आप मिलता रहे। अब उसको तुमको समझ में आ रहा होगा कि हमारे वीडियो से तुमको समझ में सही ढंग से आ रहा है, इसलिए अगले वीडियो के लिए तुम पहले सब्सक्राइब करके रखो ताकि जो है तुम्हारे पास वो पहुंच जाए वीडियो। और कहीं कुछ कमेंट्स करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।